हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, है ना? उसी को आज कंटिन्यू करना है और HX का एडिशन कंप्लीट करना है। आइए करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट बैठो। हाँ, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। हाँ, शांत। देखो, एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसमें सबसे पहला एडिशन पढ़ना है आपको, एडिशन ऑफ HX। तो मैं पहले जनरल एक बार एडिशन रिवाइव कर देता हूं आपके दिमाग में कि जनरल एडिशन कैसा होता है, और फिर बाद में केसेस की बात करेंगे। तो सब लोग बोर्ड पे देखना, ये लिखना नहीं है, चाहो तो लिख लेना, हालांकि हमने लिखा हुआ है। अब देखो, मान लो मैं एक एल्कीन लेता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एल्कीन है। एल्कीन, आप मुझे आप देख के बताओ कि एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल है या एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है? एल्कीन जो है, क्या इसके पास वीक पाई बॉन्ड है? और वीक पाई बॉन्ड है, आसानी से टूट सकता है, तो ये आसानी से टूट के कहीं भी डोनेट हो जाएगा, तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? तो एल्कीन हो, बेंजीन हो, ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आसानी से टूट के कहीं भी डोनेट हो सकता है, इसलिए क्या होंगे आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड से जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं HCl की, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। मैं बात कर रहा हूं H2SO4 की, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। मैं बात कर रहा हूं आपको H2O की, उसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। तो मैं ऐसे कंपाउंड का एडिशन कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी हो और न्यूक्लियोफाइल भी हो। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जनरल रिएक्शन आपकी इसी तरह से होना है। अब देखो, ये मेरे पास है न्यूक्लियोफाइल, ये सामने मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल, और सामने देखो ध्यान से न्यूक्लियोफाइल भी पड़ा हुआ है। किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से या न्यूक्लियोफाइल से? सेम नेचर वाले रिएक्शन नहीं करते, अपोजिट नेचर वाले रिएक्शन करेंगे। तो देखो, अब ये पाई बॉन्ड टूट के क्या इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो जाएगा? यानी कि ये वाला एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लेगा? अब देखो कि इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लेगा, तो देखो दो केस है। इस पाई बॉन्ड को तोड़ो, CH3CH, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के आप ये या तो इस तरह से तोड़ सकते हो प्लस माइनस में, या तो आप इस पाई बॉन्ड को इस तरह से तोड़ सकते हो, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। कौन सा तोड़ना सही रहेगा भाई? पाई बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस कर सकते हैं, किसको तोड़े? ये वाला ऊपर वाला करेंगे, बिकॉज ये वाला स्टेबल बना रहा है। ये वाला जो तोड़ के इंटरमीडिएट बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। क्यों? कार्बोकेटाइन यहां पे हायर डिग्री में स्टेबल है, और कार्बोनाइन आपका लोअर डिग्री में है अनस्टेबल है। मतलब कार्बोनाइन लोअर डिग्री में स्टेबल है, कार्बोनाइन हायर डिग्री में अनस्टेबल हो जाता है। आपने पढ़ा हुआ है, अगर कार्बोकेटाइन है तो हायर डिग्री स्टेबल है, कार्बोनाइन है तो लोअर डिग्री स्टेबल है। तो ये वाला स्टेबल है, यानी कि पहले ये इस तरह से टूटेगा फिर रिएक्शन होगा। तो टूट गया, अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? लेफ्ट वाले कार्बन पे कि राइट वाले कार्बन पे? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कहां जुड़ता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे जाके जुड़ जाए। बन गया आपके पास कार्बोकेटाइन। अब मेरे पास सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है? NU माइनस आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है रिएक्शन में। तो अब किस पे अटैक कर देगा? इस प्लस पे। तो अब ध्यान देना,
जो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई, कार्बोकेटाइन है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो क्या ये वाला प्लेनर कंपाउंड हो गया, और प्लेनर है sp2 यानी कि एक प्लेनर है, प्लेन में है, तो अब न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल आपका जिधर इलेक्ट्रोफाइल है उधर से भी आके अटैक कर सकता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है ये इधर से भी आके अपोजिट साइड से भी आके अटैक कर सकता है। या तो यहां पे सिन एडिशन हो सकता है, और चूंकि प्लेनर कंपाउंड है तो यहां पे एंटी एडिशन भी हो सकता है, दोनों ही यहां पे चलता है, इधर सिन एडिशन और एंटी एडिशन। तो देखो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा एल्कीन में। क्यों होगा इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि खुद ही न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा। अब यहां पे एक सवाल आता है कि देखो इस एल्कीन में पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ है, भाई दोनों ऐड हुआ ना, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, लेकिन हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं? पहले ऐड हो गया, इसका कोई लॉजिक नहीं होता कि पहले ऐड हो गया वो रिएक्शन दे देंगे, ये नहीं है। वाई इट इज, अब देखोगे तो पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल भी जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा, वाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? देखो यहां पे इसका लॉजिक यहां से आता है कि जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप है ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप है तो इसी को क्या बोलते हैं? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और स्लो स्टेप में जो रिएक्शन होता है ना उसी के हिसाब से रिएक्शन का नाम होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो स्टेप हो रहा है उसी के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। तो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसी वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जो स्लो स्टेप में रिएक्शन होता है उसी हिसाब से रिएक्शन का नाम होता है। तो यहां पे सबसे पहला आपके पास आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? जो स्लो स्टेप पे बनता है वही इंटरमीडिएट होता है। स्लो स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो दूसरा आपके पास पता चला कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा क्या होगा? जब जब कार्बोकेटाइन होगा तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। रिंग का रीअरेंजमेंट होना है या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होना है। रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल लिखते हैं, जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट यहां पे पॉसिबल होगा। अच्छी बात है। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। आइए पहले मैं ये वाला देके पूछता हूं, मान लो मैं HX की रिएक्शन पूछ रहा हूं, तो HI जल्दी रिएक्शन करेगा या HBr या HCl या सबसे ज्यादा HF? कौन करेगा? HI ज्यादा करेगा, HF ज्यादा करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, रिएक्शन में सबसे पहले बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, तो सबसे आसानी से बॉन्ड कौन टूटेगा? HI का बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? HI करेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आता है रेट ऑफ, यहां पे लिखेगा सिन एडिशन एज वेल एज एंटी एडिशन। सिन एडिशन भी होता है आपके पास, एज वेल एज एंटी एडिशन भी हो रहा है, दोनों साइड से जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है? प्लेनर। अब प्लेनर में उसकी मर्जी है वो सामने से आए या अपोजिट साइड से आए, सिन एडिशन एज वेल एज एंटी एडिशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें रिएक्टिविटी ऑफ EAR। रिएक्टिविटी यानी कि रेट जिसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ EAR। कैसे हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ध्यान से देखना बोर्ड पे, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपके सिलेबस में 2 ही फैक्टर काम आएगा, बट 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो उतना ही जल्दी रिएक्शन करेगा। यहां पे मान लो डबल बॉन्ड के बजाय, डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और डबल बॉन्ड पास में लगा दो तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक और डबल बॉन्ड लगा दो तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा ये डोनेट करेगा, और उतना ही ज्यादा डोनेट करके उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ EAR कैसे देखा जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ EAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की पावर है। एल्कीन में कितना, जैसे मान लो मैं एक एल्कीन बनाता हूं, ये दूसरा एल्कीन बना दिया मैं, यहां पे मिथाइल लगा दिया, तीसरा एल्कीन में बना देता हूं, दोनों साइड मिथाइल लगा दिया। अब बोलो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? लास्ट वाला। रीजन, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यहां पे एक ही मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तीनों में एल्कीन के इलेक्ट्रॉन है, बट क्या यहां पे एल्कीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल? क्योंकि दोनों तरफ से प्लस ही लग रहा है। अगर मान लो मैं एक और ले लूं, सी सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे मैं OMe लगा देता हूं, यहां पे भी OMe लगा देता हूं, अब देखो क्या सबसे ज्यादा होगा उसका? क्योंकि ये तो प्लस एम की तरह हो गया ना, ये अपना रेजोनेंस से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम की तरह हो गया, तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रहा है रिएक्टिविटी, रेट ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच एंड प्लस आई। प्लस एम प्लस एच प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस एम अगर लग गया, माइनस एच लग गया, माइनस आई लग गया, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो अब ये अटैक कम होगा, अब अटैक कम होगा तो रिएक्शन स्लो हो गया। तो रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन करेगा। चलिए रेट उस पे हो गया। दूसरा, क्या ये बॉन्ड टूटने के बाद हो क्या रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी देखना है। प्रायोरिटी नंबर 2 पे आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन जल्दी एडिशन रिएक्शन देगा, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा हो तो फिर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी तो यही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई। ठीक बात है। और इससे भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन के, वैसे मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड से ही हो जाता है, बट ये भी लिख लीजिए अगर मान लो ना हो तो। यहां तक आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का जनरल रिएक्शन ऐसे चलता है। अब ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो हमने ये किया है बेटा केस 1, इसका केस 2 भी करना है। केस 1 ये है कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास डू नॉट हैव लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है तो आपके पास ये बनेगा व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर। अभी हम केस 1 कर रहे हैं, आगे केस 2 भी करेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा। जैसे HX में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? HX में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? HX में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है, हाइड्रोजन है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहां से लोन पेयर आया? H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? वहां भी H+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वाटर में इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है या नहीं है? नहीं है। अभी लिखवाऊंगा सारे केसेस किस किस के पास इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 हमने सीखा कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर। यहां पे सिन एडिशन भी होता है, एंटी एडिशन भी होता है। ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास बना है, ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही है, इसी को बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नाम है, इसी को बोला जाता है क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो समझना है कि उसको क्यों बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ये तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
बॉन्ड टूटेगा, प्लस चार्ज बनेगा, ये जो बन रहा है वही कार्बोकेटाइन है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब क्वेश्चन कर रहा है, कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है, और लास्ट टू लास्ट ईयर इससे सवाल आया था। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है, लास्ट टू लास्ट ईयर इससे सवाल आया था, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। करें, लिखें, तुम लोग साथ साथ लिखा करो यार, अब तो बड़े हो गए हो तुम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कंपेयर करने के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या हो गया? चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा। पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, सब लोग बोर्ड पे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या यहां पे 2 प्लस आई लग रहा है, 1 प्लस आई 0 प्लस आई, तो क्या आपके सामने सबसे ज्यादा ए में होगा, फिर बी में, फिर सी में। जितना प्लस आई लग गया उतना ज्यादा आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया। यहां पे आ जाओ, यहां पे एक प्लस आई और एक प्लस एम है, यहां पे दोनों प्लस आई है, यहां पे एक प्लस आई और एक माइनस एम है, तो प्लस एम से बढ़ेगा, माइनस एम से कम होगा, तो इसका भी आंसर एबीसी ही हो जाएगा। इसमें आ जाओ, इसमें आप अगर देख रहे हो तो क्या ये प्लस एम लगाता है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, प्लस एम लगाएगा। क्या ये माइनस आई लगाता है हेलोजन, और ये माइनस एम, तो प्लस एम वाला सबसे ज्यादा देगा रेट, माइनस आई वाला फिर कम हो गया, और फिर सी का तो सबसे कम हो गया। माइनस एम तो बहुत ज्यादा कम कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां आ जाओ, सी में सबसे ज्यादा होगा, बी में और कम होगा, और ए में सबसे कम होगा। अब आ जाओ इस वाले में, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए,
ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले केस में आपके पास केवल डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले केस में डबल बॉन्ड के साथ सीएल है। सोच लो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए? ए ग्रेटर देन बी होगा। रीजन समझाता हूं आपके पास। आपको बोला था कि जब भी हैलोजन दिख जाए और हैलोजन रेजोनेंस में दिख जाए तो क्या वो अपना माइनस आई इफेक्ट लगाने लगता है। वो प्लस एम की तरह है। देखो यहां भी प्लस एम तो है ही ना, सीएल का लोन पेयर है, बट ओवरऑल डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, माइनस आई। सिमिलरली ये रेजोनेंस करेगा, प्लस एम है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, माइनस आई। तो माइनस आई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, इसका ज्यादा है। जब भी रिएक्टिविटी देखना है तो हैलोजन का माइनस आई देखते हैं, प्रोडक्ट लिखने के समय हैलोजन का प्लस एम देखते हैं, वो भी आगे आएगा। यहां आ जाओ, क्या CH3 से प्लस आई लग रहा है? बेंजीन अपना प्लस एम दे देगा, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन देगा ना। जब भी बेंजीन रेजोनेंस में है प्लस एम लगाता है। यहां पे देखो ये प्लस आई लगा रहा है, यहां पे आप देखोगे क्या ये प्लस एम लगा रहा है, OMe। ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा, तो क्या सबसे ज्यादा प्लस एम इसका है, सी वाले का, सी वाले का, फिर बी का होगा और ए का सबसे कम होगा, CBA। इस वाले में बताओ एल्कीन का कि एल्काइन का? एल्कीन का रिएक्शन ज्यादा होगा, एल्काइन का? एल्काइन। कितने लोगों को लगता है कि एल्काइन का ज्यादा होगा? रिएक्टिविटी रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड है, लॉजिकल है, ठीक है। और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। देखिए पाई बॉन्ड चाहे उसमें 1,00,000 हो, लेकिन डोनेट तो एक ही करना है भाई। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए डोनेट चाहे यहां 1 हो चाहे 1,000 हो, क्या फर्क पड़ रहा है, डोनेट तो एक ही करना है। समझ में आया? डोनेट तो एक ही करना है। मैंने बताया था आपको कि कभी भी डोनेट होगा तो एट अ टाइम ओनली वन बॉन्ड पेयर है, ओनली वन लोन पेयर इज डोनेटेड। तो यहां पे भले ही 3 के बजाय 4 हो जाए, 10 हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, डोनेट तो एक ही पाई बॉन्ड होना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पर थोड़ी डिपेंड करेगा, डोनेट तो हमेशा एक ही पाई बॉन्ड करना है। डोनेट करके इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लिया, ये भी डोनेट करके इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना लिया। और ऐसा नहीं है कि इसका पाई बॉन्ड ज्यादा वीक है, इसका पाई बॉन्ड कम वीक है, दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों में सेम है, ठीक ना। तो दोनों में पाई बॉन्ड है, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड डोनेट होगा, ठीक है। अब कैसे देखें, तो ध्यान से देखें, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड से डोनेट करना। अब मान लो यहां पे जब पाई बॉन्ड डोनेट करेगा तो क्या यहां से, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल sp3 पे बनेगा। और जब यहां से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बेटे आपके पास इस पे बन रहा है, sp पे, सॉरी यहां पे sp3 पे बन रहा है, यहां पे sp2 पे बन रहा है। किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है, sp3 वाले का। तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिविटी रेट शो करता है, A ग्रेटर देन B। इसीलिए स्टेटमेंट लिखा जाता है एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन्स का ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है एज कंपेयर टू एल्काइन। जब अगले चैप्टर एल्काइन में पढ़ेंगे तो वहां पे स्लो रिएक्शन होगा एज कंपेयर टू एल्कीन। रीजन, इसके पास भी पाई बॉन्ड, ये भी डोनेट कर सकता है, इसके पास भी पाई बॉन्ड है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड डोनेट करने के बाद ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड डोनेट करने के बाद अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो जिसका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो रिएक्शन ज्यादा देगा, ज्यादा फास्ट देगा, ठीक है। तो यहां पे लिखने के बाद एक नोट ऐड कर लीजिए। ये सब लिखने के बाद सबसे लास्ट में आएगा नोट, लास्ट में लिखना है नोट कि एल्कीन्स गिव फास्टर रिएक्शन, फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइंस नहीं एल्कीन्स। एल्कीन्स गिव फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइन। बेटा एकदम मुंह बंद करके पढ़ लो, आवाज नहीं आनी चाहिए। एल्कीन्स गिव फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्काइंस। क्योंकि एल्कीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को एडिशन करने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है। हो गया? ये सब साथ में लिखा करो भाई, आप लोग बड़े हो गए हो, समझा दिया आपको।
क्या छोटा रह गया? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन का आपने इंट्रोडक्शन देखा। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आता है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आता है। वो सवाल ऐसे है, जरा यहां पे देखना। सबसे पहले जहां स्टार्ट किया था वहां पे नजर डालो। मैंने बोला आपको कि इस तरह से पाई बॉन्ड तोड़ लो, इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ लो, है ना? मैंने बोला ना यहां पे प्लस यहां पे माइनस आ जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे प्लस कहां पे माइनस लगाना है? स्टेबिलिटी देख के, है ना? आप ऐसे याद रखो कि एल्कीन से जो ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप का इफेक्ट जिस डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन में बॉन्ड टूटेगा। यानी कि CH3 लगा हुआ है, तो CH3 लगा हुआ है तो क्या आपके पास प्लस आई लगेगा? प्लस आई लगेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होगा? तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में डोनेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ना है। ये तब सहूलियत होगा, मान लो आपके पास, मैं यहां पे लिख के दे दूं NO2 CH डबल बॉन्ड CH। आप कैसे पाई बॉन्ड तोड़ोगे? अब NO2 क्या होता है? माइनस एन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो फिर पाई बॉन्ड कैसे तोड़ना है आपको? यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। तो NO2 में जो आप पाई बॉन्ड तोड़ोगे, यहां पे आपके पास माइनस आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो जो एल्कीन से जो ग्रुप लगा है उसका इफेक्ट का डायरेक्शन देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन किधर दे रहा है। CH3 था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा था तो पाई बॉन्ड ऐसे टूट गया, इधर टूट गया पाई बॉन्ड, इस पे माइनस इस पे प्लस। और NO2 अगर लगा दूं तो क्या ये उल्टा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन? तो पाई बॉन्ड अपने पास खींच लिया, तो यहां माइनस यहां प्लस। ठीक है, तो ये बना लो, फिर हम नोट लिखते हैं। जिधर इफेक्ट है उधर ही इलेक्ट्रॉन टूट जाता है पाई बॉन्ड का। क्या हुआ? ये वाला, हाँ। तो इसमें देखो, यहां पाई बॉन्ड है, यहां भी है, यहां भी है। ग्रुप देखो CH3, ये क्या है? ये OMe लिखा हुआ है, O मिथाइल OCH3। हो गया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें भी है, इसमें भी है, ज्यादा नहीं है। डोनेट तो एक ही होगा। हाँ, ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स जितना लगे रहेंगे और स्टेबल कर देगा, बट वो एक ही पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, दोनों पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ जाएगा। बेटा इधर जो बैठे हो, या तो पढ़ लो या तो अगली क्लास में आके सही कर लेना। क्या है? पढ़ लो, वरना अगली क्लास में आके पढ़ लेना। मेरी क्लास में चुपचाप बैठ के पढ़ लो, गर्मी लग रहा है, लगने दो। हो गया ये? लिखो नेक्स्ट नोट। नोट आपके पास आएगा, एक तो नोट आ गया है कि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्काइन। चलो, नोट इसमें आएगा आपके पास कि कार्बोकेटाइन, या लिखो ब्रेकिंग ऑफ एल्कीन्स इज डन इन डायरेक्शन ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ एल्कीन्स किस डायरेक्शन में होगा? इज डन इन डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ अटैच्ड ग्रुप। जो भी अटैच्ड ग्रुप है उसी के इफेक्ट के डायरेक्शन में एल्कीन टूटेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, इसलिए पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, और पाई बॉन्ड इधर टूटेगा तो आपके पास अपने आप स्टेबल बन जाएगा। CH3 CH, यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। जैसे मान लीजिए मैं OCH3 लगा दिया, यहां पे OCH3 लगा दिया, और इससे मैंने एल्कीन जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये देखो, ये भी प्लस एन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस जिस डायरेक्शन में डोनेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ दो। तो जहां पाई बॉन्ड टूट गया वहां माइनस, और जहां से टूट गया वहां पे प्लस। तो सिंपली आपको ये टूट गया। अगर मैंने यहां पे NO2 लगा दिया
और NO2 में अब करना है तो NO2 क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, तो खींच लेगा तो पाई बॉन्ड को उल्टे डायरेक्शन में तोड़ देना है, जिधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है उधर ही शिफ्ट हो जाएगा पाई बॉन्ड, यहां माइनस और यहां पे आपके पास आ जाएगा प्लस। NO2 कहां पे, अच्छा NO2 लिखोगे आप, ठीक है, दिस इज NO2। तो एल्कीन्स की ब्रेकिंग आपके पास उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अब ऑक्सीजन, अच्छा यहां पे OCH3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट किधर, सेकंड में माइनस क्यों होगा, OCH3 तो इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये प्लस में है ना, लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर है तो क्या करेगा, प्लस में, प्लस में तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उधर माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके पास माइनस। अब मैंने ये केस 1 कराया था, केस 1 में लिखवाया था कि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो। तो ये कौन कौन से केसेस हैं जहां पे, ये केस नंबर 1 में कौन कौन से रिएजेंट्स है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास बेटे लोन पेयर नहीं है तब हम क्या करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल डू नॉट हैव लोन पेयर। आइए मान लो आपके पास, मैं लिख देता हूं HX, मान लेता हूं सबसे पहला केस आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि HXCCl4 लिखा हो, तो देखो क्या इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है H+, न्यूक्लियोफाइल कौन है X-, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, नहीं है। दूसरा, मान लो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा कि कॉन्क H2SO4, मान लो मैं बोल रहा हूं कि कॉन्क H2SO4 ऐड करो, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, प्लस चार्ज कौन है इसमें, H+, तो जो प्लस चार्ज है वही तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा HSO4-, एक ही H+ निकला ना, तो रिमेनिंग क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। मान लो मैं लिख रहा हूं यहां पे तीसरा केस, मान लो मैं लिख रहा हूं H+ वाटर का एडिशन कराना है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, दिख रहा है, दिख रहा है H+, तो इलेक्ट्रोफाइल इज H+, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल बेटा होता है आपके पास H2O, अटैच OH- ही होगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, बट अभी मैं लॉजिक बताऊंगा वहां पे कि इसको OH- क्यों नहीं लिखते, ठीक है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से लॉजिक जुड़ा हुआ है, तो अभी पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। चौथा केस, मान लो आपके पास मैं लिख दूं H3O+, मान लो मैं लिख दूं H3O+, तब क्या होगा, तब भी तो H+ वाटर ही होता है ना, H3O+ क्या होता है, H++ वाटर, यही तो H3O+ होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन दिख रहा है, H+, और न्यूक्लियोफाइल कौन दिख रहा है, H2O, तो सेम केस आ जाएगा। मान लो मैं लिख रहा हूं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, तो क्या फिर से H+ दिख रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा आपके पास H+, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, डाइल्यूट का मतलब वाटर है, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, वाटर है, वाटर है तो न्यूक्लियोफाइल इज वाटर। ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास वाटर आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल OH- नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, वाटर, खुद ही अटैक करता है वाटर, वाटर अटैक करके अपना H+ हटा देता है, जुड़ता OH ही है, आप लोग सही समझ रहे हो कि जुड़ता OH ही है, बट वाटर अटैक करके अपना OH- हटा देता है। चलिए, ये वैसे केसेस हैं, ये वैसे केसेस हैं जहां पे इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, एल्कीन टूटेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, और फिर फाइनली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। यही पढ़ा है हमने, हाँ कहां पे, डाइल्यूट में, हाँ जब ये पढ़ाएंगे तो उस केस में बताएंगे, अभी ये पांचों केस अलग से पढ़ना है। डाइल्यूट लिखा हो, एक्वस लिखा हो, बहुत सारी चीजें अभी लिख के पढ़ाएंगे उसमें। तो इन सब केसेस में आप देखो, इलेक्ट्रोफाइल जितने हैं उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है, रीअरेंज कराना है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रो E+ के पास लोन पेयर नहीं है
तो यहां पे क्या बनेगा आपके पास, क्लासिकल कार्बोकेटाइन या नॉन क्लासिकल, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन, क्लासिकल बस नाम है। अब क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है तो दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो यहां पे लिख लो क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना है और रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो क्या आपके पास स्टेबल बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद जब स्टेबल हो जाएगा तो NU माइनस अटैक्स ऑन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज कराइए और फिर NU माइनस का अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा है, बस ये जुगाड़ है, इससे आंसर आ जाएगा। तो एल्कीन में केस नंबर 1 के अभी सारे हम लोग एग्जांपल्स करने वाले हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ HX, सबसे पहले एडिशन ऑफ HX करेक्ट। तो नो बोलने की आदत हो गई मुझे लग रहा है सब लोग, नो सुनने की आदत है, वो तो डाल लो बेटा, आगे बहुत काम आएगा। नो मीन्स नो, सुना है आपने, ये अलग आया था, नो मीन्स नो, नो मीन्स यस कौन को बोल रहा था, बॉलीवुड में एक डायलॉग निकल गया ना, उसके बाद इनको निकालना पड़ा नो मीन्स नो। बॉलीवुड में बोला लड़की के नाम हाँ है, शाहरुख खान ने बताया था ना कि लड़की अगर ना कर रही है इसका मतलब उसके मन में हाँ है, तो फिर लड़कियों ने फिर कहा कि नहीं नहीं हम इसको फिर नो मीन्स नो कहेंगे। हाँ पढ़ लो, हो गया यहां तक, नहीं हुआ, हाँ यस, डाइल्यूट रहे एक्वस रहे एक ही बात, वाटर ही रहेगा सब में, डाइल्यूट रहे एक्वस रहे सब में वाटर ही होने वाला है। अभी बताऊंगा कि जो पानी है ना वो न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से घेर लेता है, तो वो अटैक ही नहीं करता है, फाइनली पानी ही अटैक करता है, सॉल्वेशन हो जाता है, पढ़ाऊंगा अभी। लिखिए सबसे पहला केस नंबर 1 एडिशन ऑफ HX, केस नंबर 1 एडिशन ऑफ HX हो गया, लिखो केस 1 अभी एडिशन ऑफ HX, और इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको दिमाग में भर जाए। एडिशन ऑफ HX ऑन एल्कीन, एल्कीन के ऊपर एडिशन ऑफ HX करने वाले हैं। अब आप लोगों को मैंने इतना समझदार बना दिया है कि आप मुझे इसका इलेक्ट्रोफाइल बता सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, क्या यहां पे आपको समझ में आ गया है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहां पे H+ लिख रहा है, अच्छी बात है, और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल विल बी X-, अच्छी बात है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल से हमने पूछा क्या लोन पेयर है या नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, फिर NU- का अटैक कराना है। तो मान लो आपके पास CH3 कार्बन, यहां CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो हमने ये कराया हुआ है, और यहां पे मैंने लिखा है बेटा HCl। ध्यान रखिएगा जब HX की एडिशन कराते हैं तो हम यहां पे ले रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, CCl4 ले या CS2 ले, CS2 भी क्या है आपके पास, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। HCl या तो CCl4 की प्रेजेंस में ऐड कराना है या CS2 की प्रेजेंस में ऐड कराना है, CCl4 या CS2, होने को बहुत सारे नॉन पोलर होते हैं, एनसीईआरटी में ये दोनों दिए हुए हैं आपके वाले में, ठीक है। अच्छा अब आपके जहन में आया होगा कि नॉन पोलर ही क्यों, पोलर क्यों नहीं, वो 10 क्वेश्चन के बाद आएगा पोलर वाला क्वेश्चन, तब समझ आएगा, पहले ये देखिए। तो देखो सबसे पहले क्या आपको कार्बोकेटाइन बना लेना है। अब कार्बोकेटाइन किधर बनाऊं, लेफ्ट वाले कार्बन पे राइट वाले कार्बन पे, लेफ्ट वाले कार्बन पे बनाना है तो आपके पास ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया है, बोलो क्लियर है। और देखो मैंने साथ साथ में ही H+ जोड़ भी दिया, देख लो आपके पास यहां प्लस बना होगा या माइनस बना होगा, माइनस में जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, बना दिया, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया। अब क्या ये वैसा ही रहेगा या ये पड़ोसी से रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, कौन सा शिफ्ट होगा,
बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन है तो कौन शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज CH3, यहां पे CH3, यहां पे कार्बन, ये चला जाएगा CH2 CH3। क्या यही बन गया, सब लोग देख लो, क्या ये वैसा ही रहेगा या पड़ोसी के साथ रीअरेंज होगा, वैसा ही रहेगा। दिस इज द फाइनल स्टेप। न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl माइनस, तो क्या Cl माइनस के साथ अब ये बॉन्ड बना लिया, और क्या इसी तरह से ये बॉन्ड बन के तैयार हो चुका है। दिस इज द फाइनल स्टेप। करना कैसे है, कार्बोकेटाइन बनाइए, रीअरेंज कराइए, X माइनस लगा दीजिए, सिंपल स्टेप। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने PH CH, यहां भी PH, मान लो मैंने यहां पे लिखा है, इस बार में HBr को ऐड करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर में अलग हो जाएगा, लेकिन नॉन पोलर में क्या होगा अभी हम पढ़ रहे हैं। पोलर में स्लाइड चेंज आ जाता है, वो अभी केस नंबर 2 है, पहले केस नंबर 1 को समझते हैं। क्या सबसे पहले बोर्ड पे देख लो, HX का एडिशन हो रहा है, तो क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन लेफ्ट में बनेगा राइट में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, तो PH, यहां पे देखो PH, इतना कौन मेहनत करे, देखो बन गया स्टेबल कार्बोकेटाइन, अभी बन गया, देखो यहां पे आ जाएगा प्लस और यहां पे आ गया माइनस, लेकिन माइनस क्या H प्लस ले लेगा, यहां माइनस बनेगा तो क्या वो H प्लस से बॉन्ड बना के CH3 हो गया, बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या पड़ोसी से बेटा इसमें कुछ कुछ होगा, क्या होगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट, हाइड्राइड को H माइनस लिख दिया, 1,2 H माइनस शिफ्ट लिख दिया, अच्छी बात है। तो क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो कुछ कुछ हो गया यहां पे, करा देते बेटा यहां पे, देखो क्या कार्बोकेटाइन यहां आ गया है और आगे CH2 CH3 चला गया है, क्या अभी और होगा क्या, क्या एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां आने के बाद यहां आने के बाद रेजोनेंस हो जा रहा है, तो फिर से देखो क्या मैं 1,2 H माइनस शिफ्ट लिख सकता हूं, 1 और 2 पे H माइनस शिफ्ट हो गया, तो PH CH, यहां PH कार्बोकेटाइन, ऊपर PH, और फिर फाइनली CH3 CH2 CH3। क्या ये ऐसा ही रहेगा या कुछ कुछ होगा, अभी अभी और होगा, क्या 1,2 H माइनस शिफ्ट हो रहा है फिर से, क्योंकि अब लेफ्ट में लाएंगे तो 2 बेंजीन का रेजोनेंस मिलेगा इसको, तो लेफ्ट में जाने पे 2 बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है, फाइनली आपके पास कुछ इस तरह से बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। अब फाइनली अब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, Cl माइनस की Br माइनस, Br माइनस, तो यहां पे Br माइनस जाके अटैक कर गया, तो दिस इज द क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखो, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी कितना बकवास करता है आपको पता चलेगा। HCl और यहां पे उसने लिख दिया है CS2, एक ही बात है भाई, CCl4 लिखो या CS2 लिखो, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक ही बात है, नॉन पोलर सॉल्वेंट बदल दिया बस उसने। क्या होगा यहां पे, क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हमने सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लिया बीच में, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के बाद क्या एक्स, अब रीअरेंजमेंट तो होगा ना, नहीं है, तो क्या होगा, Cl माइनस अटैक कर जाएगा, तो Cl माइनस आपके पास CH3 CH, इसने क्या किया थोड़ा सा और बेहतर करके ऐसे लिख दिया, CH3 CH, यहां पे Cl लग गया, यहां पे CH3 लग गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी कहता है ये तो बनेगा ही, साथ में एक और चीज बनेगा, ये भी बनेगा,
लेकिन कह रहा है कि ये मेजर बनेगा और ये क्या कह रहा है, माइनर बन जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है भाई, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो मेजर प्रोडक्ट देगा, और उल्टा लगा दो तो माइनर देगा। अब एक साइंटिस्ट थे यूपी बिहार के, बताया था आपको कहानी, नहीं बताया था? तो यूपी बिहार वाले बड़े आलसी होते हैं, सुना ही है, सुना क्या है, एक्सपीरियंस किया है आपने। तो हम थोड़ा एक्सेप्शन होता है ना हर जगह, एक्सेप्शन वाले में से हैं। इधर 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 मेजर और माइनर है आपके पास। तो यहां पे देखोगे तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मार्कोनिकोव, ठीक है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस टाइप के कंपाउंड्स देख के बोल दिया कि नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकोव बहुत आलसी साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंपल बिना सोचे समझे बोला नेगेटिव पार्ट वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम है तो वो मेजर प्रोडक्ट दे देगा। अच्छा, क्या मार्कोनिकोव इसमें लग रहा है? अगर आप मार्कोनिकोव यहां लगाते तो बीआर यहां लगाना पड़ता, रॉन्ग हो जाता ना मार्कोनिकोव रूल से। यहां अगर आप मार्कोनिकोव लगाते तो यहां बीआर लगाना, सीएल लगाना पड़ता, रॉन्ग हो जाता। तो मार्कोनिकोव बहुत आलसी साइंटिस्ट थे, कुछ इस तरह के कंपाउंड देखते हुए अपना रूल बना दिया। तो मार्कोनिकोव रूल पढ़ो समझो, फेल हो गया था, ठीक है। बस ये जान लेना है कि मार्कोनिकोव होता क्या है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज मार्कोनिकोव रूल से ये प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इसको मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बोलते हैं, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और इसको बोल देते हैं हम लोग एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव के उल्टा कर दीजिए, दैट इज एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या है? नेगेटिव पार्ट वहां लगता है जहां हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और एंटी मार्कोनिकोव क्या कहेगा? नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। लेकिन इस रूल को पढ़ना है और भूल जाना है, क्योंकि इससे अगर आप करने गए तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे, क्योंकि सम्मान में कई सारी चीजें कर दी जाती है, ठीक है। सम्मान में क्या, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो वहां सही लगेगा। आप वैसे अपना रूल लगा लो ना, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज नहीं हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट बना लो, ठीक ना। मार्कोनिकोव रूल इज नेगेटिव पार्ट मेक्स बॉन्ड, नेगेटिव पार्ट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? मेक्स बॉन्ड विथ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन। ऐसे कार्बन के साथ नेगेटिव पार्ट अटैच होता है जहां पे कम हाइड्रोजन हो, हैविंग लेस हाइड्रोजन, और यहां पे हो जाएगा मोर हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकोव। बट मार्कोनिकोव को सम्मान देके उनको भूल जाना है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होगा। आपको याद क्या रखना है? अपना रूल। आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और फिर नेगेटिव अटैच करना है, ठीक है। तो हम लोगों का रूल मार्कोनिकोव से ज्यादा अच्छा है ना, तो हम लोग ज्यादा ग्रेट है, बस कोई याद नहीं करता, अब क्या करें, है ना। ये बेटा हमसे पूर्वजों ने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये चले आ रहा है कई लोग कई तरफ से, सालों सालों से। क्या मीनिंग है इसका? एग्जाम में कभी नहीं आएगा, फेल्ड रूल पे नहीं आएगा, ज्यादा आएगा तो थ्योरी पूछ लेगा मार्कोनिकोव है क्या, ठीक है ना। मार्कोनिकोव ने एक गलत रूल दिया था, उस गलत रूल को आपको समझना है कि रूल क्या दिया था, मेरे गलत है, इससे सवाल नहीं लगाना है, बस इससे क्वेश्चन नहीं लगाना, क्वेश्चन तो अपने रूल से गाना है, ठीक है। कि कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, फिर माइनस का अटैक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, हो गया। मेजर बना रहे हैं, माइनर तो अपने आप बना ही लोगे, उल्टा साइड सीएल लगा देना, माइनर बन जाएगा। बट आपको माइनर पूछेगा नहीं, आपको पूछेगा मेजर,
एनसीईआरटी में लिखा है कि माइनर कंपाउंड्स आर नॉट ऑफ मेजर यूज। समझ में आया? एनसीईआरटी किसने लिखा है, मतलब एक बार ना आरती उतारनी चाहिए उसकी, एक बार आरती उतारते हुए आरती डाल दो, खत्म कहानी। एक आध बार आप देखते हो घर वाले पंडित जी से गुस्सा होते हैं तो आरती के समय उनका काम हो जाता है, सारा दिया उड़ेल दो उनके ऊपर। चलो हो गया। तुम लोग पढ़े हो कभी चक्कर में, ये जो आडंबर होता है उनके चक्कर में, कि ऐसे ऐसे किया और दर्द खत्म हो गया? ऐसे कभी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? तुम तो नहीं पढ़ो भाई, तुम डॉक्टर बनने वाले हो, तो अपने कम से कम प्रोफेशन का मर्यादा रख लो, कि तुम्हारी प्रोफेशन तुम्हारी 5.5 साल की पढ़ाई को वो सेकंड्स में ऐसी 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 तैसी करके चला जा रहा है। एक मैंने वीडियो देखा था, बोतल बाबा का। देखा है आपने? नहीं देखा है? देखा है ना? भाई वो क्या करते हैं कि बिस्लेरी का पानी खरीद के लाते हैं, उनका धंधा है बिस्लेरी का पानी बेसिकली। तो जो भी उनके आते हैं कहते हैं कि बोतल खरीद के लाओ, और वो दुकान उनका है, तो हर बोतल खरीद के लाते हैं। फिर छोटा बीमारी है तो 10 रुपए वाली बोतल से काम चल जाएगा, तो कैंसर वैंसर है तो 2 लीटर लेना पड़ेगा, बस 2 लीटर में आपका कैंसर ठीक हो जा रहा है वहां पे। तो क्या करते हैं, बेटा तुम जाके पूछो अगर तुम्हें हुआ है तो। हाँ, तो क्या हुआ कि बॉटल लेते हैं, फिर वो बॉटल खोलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि उनके अंदर से एक सांस आती है, जो अगर उस पानी में चला गया तो फूक मार देते पानी में, तो आप अगर पानी पियोगे तो सही हो जाएगा। हम कह रहे पानी पियोगे तो कुछ और हो जाएगा, मुंह से कुछ फूक दिया भाई ने उसमें तो कुछ। और आप बाबा को देखोगे तो बता सकते हो कम से कम 10-15 बीमारी तो होगा, मतलब ऐसे टाइप एकदम अब है कि अब तो। और फिर भी लोग वहां पे ना, आज अगर जाओगे तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, 3-4-5 दिन के बाद का मिलेगा, इतनी भीड़ है। ठीक है, तो बाबा क्या करते हैं, पानी खोलते हैं, बॉटल खोलते हैं, और बॉटल में ऐसे करते हैं थोड़ा, ओ म्यूजिक के साथ उसमें जाता है। हाँ, लोगों ने देखा है इसका मतलब, तो ढिस ढिस करके उसमें, है ना, वो पुरानी मूवीज में वो नहीं होता था, बॉक्सिंग सीन में जो आवाज आती थी, तो वैसे ही ढिस ढिस कर देते हैं 2 बार उसमें, और लोग कह रहे हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, लोगों ने क्लेम किया है। सोचो। फिर एक एक चैनल है, अगर आप जानते हो नहीं जानते हो, न्यूज नेशन, उस पे बाबा जी को बुलाया, तो बाबा जी को बुलाया और बोलते कि अब आप यहाँ करके दिखाइए, हमारे पेशेंट है कि क्यों जा रहे हैं एम्स में, क्यों जा रहे हैं कहीं और, आप ठीक करके बताइए। बाबा जी वहां भी कर रहे, कॉन्फिडेंस देखो, वहां भी ढिस ढिस कर रहे। और वो मीडिया मीडिया वाले, वो जो ऑडियंस होते हैं ना, वो मास कम्युनिकेशन के बच्चे होते हैं, जो आप ऑडियंस देखते हो न्यूज चैनल्स में, वो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं बच्चे होते हैं। आज तक में, एनडीटीवी में, कहीं भी आप जाओगे, जो ऑडियंस होती है वो आप हम में से नहीं होते, मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं वो बच्चे होते हैं, सीखने आते हैं वो कि कैसे करना होता है इंटरव्यू वगैरह। तो वो आए, मीडिया की कोई एक लड़की थी, उसको बोला कि मेरे को वो है, मोशन सिकनेस है, कि गाड़ी से चलने पे सर दर्द हो जाता है, बहुत सारे लोगों को, आप में से भी होगा। तो वो लड़की बोली कि मेरा मोशन सिकनेस है, ठीक कर दीजिए। बाबा ने कहा ढिस ढिस। अब वो पूछ रहे कि हाँ खत्म हो गया, बताओ कहाँ गया, तो कह रही अभी भी है। फिर उन्होंने 2-3 बार और प्रैक्टिस किया उस पर, फिर सही नहीं हुआ। बोले नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मास कम्युनिकेशन वाले को बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मिले हुए हैं इन कैमरा वालों से, आप नहीं चाहते हो कि लोग ऐसे ठीक हो, डॉक्टर से आप मिले हुए हो। सही बात, तो तुम्हारे ऊपर आगे बहुत खतरा है। तुम 5.5 साल ये पढ़ो, फिर आप पीजी करो, फिर आप सुपर स्पेशलिटी करो, उसके बाद कोई आता है ढिस ढिस करके ऐसी तैसी कर देता है। समझ रहे हो? चलो, हाँ यहाँ आओ, क्वेश्चन। हाँ, तो बेटा बनना ही है तो बोतल बनो, बाबा क्यों बनना है? पढ़ो।
तुम लोगों ने 5 रुपए में हाथ दिखवाया कभी? नहीं दिखवाया है? 10 रुपए में दिखवाया है? अब वो 10 रुपए का हो गया होगा। तुम लोग शैतानी नहीं करते थे क्या बचपन में? हम लोग ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो वहां पे लिख के रखा होता था 5 रुपए में हाथ दिखवाइए, तो हम लोग साइकिल रोक देते थे और हम लोग 4-5 होते थे, तो अब लाइन लग जाते थे कि बाबा जी हमारा भी देख लीजिए, और सबका एक ही सवाल होता था कि पंडित जी वो बताइए कि क्या वो मिलेगी कि नहीं आगे जाके। बस पढ़ना लिखना किसको था उस समय? 7th 8th क्लास में यही था सबके दिमाग में। हम लोग नहीं वो सब करते थे, दोस्त लोग थे वो करते थे। मैं अपनी दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, अपनी नहीं सुनाता। तो क्या होता था कि पहले दिखाया और उनका 4 लाइन फिक्स है, घर में दिक्कत चल रहा है। अगर मान लो घर में दिक्कत नहीं चल रहा, मान लो मैं बहुत अंबानी हूं, तो मैं क्यों जाऊंगा 5 रुपए में हाथ दिखाने? पहले ये बताओ। 5 रुपए में तभी हाथ दिखाने जा रहा हूं जब मेरे घर में दिक्कत है। तो पहला लाइन उनका घर में दिक्कत है, तो कहते हैं हाँ है तो सही, ठीक है। और 99% इंडिया के घर में दिक्कत है। फिर कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जिसका पढ़ाई में मन लगेगा वो बाबा से हाथ दिखाने जाएगा? पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये भी फिक्स हो गया, ये भी सब पे चल जाता है। फिर कहते हैं कि एक बहुत खतरा आ रहा है और उसका इलाज उन्हीं के पास है। तीसरा लाइन। और चौथे लाइन में वो डरा देंगे कि अगर ये 5 दिन में नहीं सही हुआ तो कुछ और ज्यादा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो फिर वो एक कुछ देंगे आपको, अंगूठी दे देंगे जो पहन लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ वो देते थे एक ये गले में पहनने वाला ताबीज। तो वो हो गया। कितने ताबीज लोगों ने पहने, कोई किसी का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उल्टा ही हो जाता था कि वो सही कराने गया है, पता लगा कहीं गिर विर गया साइकिल से, ठीक है। तो उसके बाद पैसा आज तक हमने नहीं दिया। पंडित जी जोड़ते रहते थे कि अच्छा 5 रुपए हो गए, अगला वाला दिखाया 10 हो गया। फिर जैसे जैसे दिखा रहे हैं वो दे देगा, वो लास्ट वाले से ले लीजिएगा, फिर चला गया अगला वाला। फिर दूसरा दिखाया, वो बैठा है ना, ये दे के जाएगा। लास्ट वाला बोलता हम हमारे पास क्या है, मेरा पैसा उन लोग के पास है। बहुत बददुआएं भी झेली होंगी यार। तो मेरे पास वो सब है अभी, कर्जा। हाँ नहीं नहीं हम नहीं करते थे, लेकिन हम दोस्तों के लिए जाते थे यार, ऐसा नहीं है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन 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 में देखो, क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है? अब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किधर भी जोड़ सकते हो, तो आपकी मर्जी इधर भी जोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना एक तरफ डी जोड़ना पड़ेगा और एक तरफ सीएल जोड़ना पड़ेगा। यहां पे HCl नहीं है, DCl है। हो गया? HCl हो तो H जुड़ जाएगा, DCl है तो D जुड़ जाएगा, सिमेट्रिकल है तो किधर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। इधर आ जाओ। यहां पे 5 बॉन्ड कहां बन गया? यहां पे आंखें खोल के देखो। हाँ अब दिखा आपको। चलो नेक्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन आप जब बनाओगे तो यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया, और यहां पे जो माइनस बना होगा क्या वो ड्यूटेरियम से जुड़ जाएगा? H नहीं इस बार D है, और फाइनली फिर कहां अटैक कर जाएगा? CH3 CH, यहां पे Cl और CH2 D, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे बता दीजिए कि Cl लेफ्ट में जुड़ेगा राइट में जुड़ेगा, या किधर भी जुड़ सकता है? क्योंकि दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, किधर भी जुड़ सकता है। लेफ्ट या राइट? राइट क्यों नहीं? लेफ्ट या राइट? आइए एक बार देख लेते हैं। इसमें CH3, अगर आप यहां पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो देखो इसके पास 5 अल्फा H आ रहा है, क्या यही आ रहा है? अगर आप यहां पे कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो 5 अल्फा H आएगा। लेकिन अगर आपने कोशिश की ये वाला बनाने का तो आपके पास 4 अल्फा H आ जाएगा, देख लो ध्यान से। और 4 अल्फा H आते ही काम खराब हो गया। दिस इज 5 अल्फा, दिस इज 4 अल्फा। तो स्टेबल बनाओगे या अनस्टेबल बनाओगे? स्टेबल। तो स्टेबल बनाओगे तो क्या यहां पे Cl जुड़ेगा, और यहां पे आपके पास Cl जुड़ जाएगा, CH3 CH Cl CH2 CH2 CH। इन दोनों क्वेश्चन में बताइए Br कहां अटैच होगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है, ऊपर या नीचे? स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनाओगे, ऊपर या नीचे?
ऊपर बनेगा ना भाई, 3 डिग्री है, तो यहां पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। फिर बीआर कहां अटैच हो रहा है, इसी पे बीआर अटैच हो जाएगा, तो दिस इज द बीआर। रीअरेंजमेंट हो नहीं रहा तो वहीं पे अटैच कर दो। यहां पे जब आप करोगे क्वेश्चन इस वाले में, तो इस वाले में कार्बोकेटाइन कहां बन रहा है, नीचे या ऊपर, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट साइड में बनाओगे तो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, और आपके सामने रीअरेंजमेंट फर्दर हो नहीं सकता है, तो बीआर जाके यहीं पे जोड़ दो। अच्छा, बीआर जोड़ने के लिए क्या सिन एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, या कोई भी? दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, सिन भी जोड़ सकते हो, एंटी भी जोड़ सकते हो। मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, ये पाई बॉन्ड है, यहां पे मैंने CH3 डाला है और यहां पे मैंने CH2CH3 डाला है, और फिर मैंने HCl CCl4 डाला है। कहां जाके Cl अटैच होगा, टॉप पे या बॉटम पे? कार्बोकेटाइन बनाओ भाई पहले। तो कार्बोकेटाइन अगर आप यहां बना रहे हो तो क्या 3 2 5 और 1 6 मिलेगा, लेकिन अगर आप कार्बोकेटाइन यहां बनाओगे तो 2 2 4 और 1 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल हो वहां बनाना है। अगर आप यहां पे बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, और CH2CH3। ठीक है, इसमें कितने अल्फा एच आ गए, 3 2 5 और 1 6 अल्फा। लेकिन अगर आप नीचे की साइड कार्बोकेटाइन बना रहे हो तो क्या उतना स्टेबल नहीं बनेगा, 2 2 4 और 1 5 अल्फा ही बनेगा, यहां 5 अल्फा। तो फाइनली जो Cl अटैक होगा वो पहले वाले में हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहां पे छोटू सा लिख देता हूं, CH3, यहां Cl, और यहां आपके पास Et लिख देता हूं, CH2CH3 को Et लिख दिया, इथाइल। क्या है, पढ़ो पढ़ो। हो गया ये वाले क्वेश्चन? नेक्स्ट हो गया ना, हाथ में लिखा करो क्वेश्चन। अगर मान लो आपने ये क्वेश्चन आपके पास एम्स में आया था, जब आपके पास एम्स हुआ करता था तब, मान लो NO2 लगाया है और CH डबल बॉन्ड CH2 लगाया गया है, ठीक है, प्लस इसमें दिया गया है आपकी रिएक्शन आपको कराना है HBr CS2 से। एक और इसी के रेस्पेक्ट में मैंने क्वेश्चन बना दिया आपके पास, CH डबल बॉन्ड CH2 में HCl CCl4 डाल दो। मान लो आप यहां पे OH डाल दो, CH डबल बॉन्ड CH2 डाल दो, फाइनली आप HCl CH2 डाल रहे हो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यहां पे आपके पास DCl दिया गया है HCl की बजाय, और CCl4 दिया गया है। यहां पे CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, फिर आपके पास आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH है, फिर आपके पास आ जाएगा CH3, एंड वी हैव HBr CCl4। इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप देखो, सबसे पहले क्या आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे? अब स्टेबल कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में? भाई आपको बताया था NO2 में क्या इधर से टूटेगा, और जब इधर से टूटेगा
तो NO2 में यहां पे माइनस आ गया, माइनस किससे जाके जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन से, और फिर यहां पे आपके पास CH2 प्लस बन जाएगा, और क्या Br वहीं पे जाके अटैच हो जाएगा। तो NO2 CH2 CH2 Br, पहला प्रोडक्ट क्लियर हो गया। NH3 प्लस क्या दिखाएगा, माइनस आई लगेगा, ना ही फरहान ना ही ऋतिक वाला है वो NH3। तो NH3 प्लस में भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा और कार्बोनाइन दूर बनेगा और दूर बन के Cl वहीं पे जाके अटैच हो गया। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस बार, यहां पे CH2 आएगा बस। नेक्स्ट, OH में क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो क्या अब ये प्लस M दिखाने लगेगा, और प्लस M दिखाएगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन किधर बनेगा, बीच में, CH पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा और आपके सामने इसी में Cl माइनस जाके जुड़ जाना है। इसमें बताओ कार्बोकेटाइन जो Cl है वो नीचे ऐड होगा ऊपर ऐड होगा, ऊपर या नीचे, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बोर्ड पे देखो, इसमें कंफ्यूजन होगा, लोग इसमें रीअरेंजमेंट सोचने लगेंगे, ये दोनों क्वेश्चन में ना दिखता रीअरेंजमेंट है बट होता नहीं है। देखिए कैसे, अगर मान लो इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं हम, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो केस बनेगा, एक बार पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा और एक बार पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ बन जाएगा, यही बनेगा। अब देखो इस पहले वाले पॉजिटिव चार्ज में कितना अल्फा एच है, 2 और 1 3 अल्फा दिख रहा है, इस वाले पॉजिटिव चार्ज में कितना अल्फा एच है, 4 अल्फा, तो बनेगा कौन, नीचे वाला। ये बात अलग है कि ये स्टेबल होकर और अल्फा एच आ जाएगा, बट हम पहले पहला स्टेप देखना है, हम सेकंड स्टेप क्यों देख रहे हैं कि रीअरेंज होगा तब होगा। पहले हमने क्या बोला है कि एल्कीन तोड़ के स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, अभी स्टेबल बनेगा ही नहीं तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। इन दोनों में सबसे स्टेबल कौन है, नीचे, क्या ये रीअरेंज होगा, नहीं भाई 2 डिग्री है, रीअरेंज करके 2 डिग्री रहेगा, ठीक है, तो फाइनली ये रीअरेंज नहीं होगा और आपके पास जो आपके पास Cl वहां पे जाके जुड़ जाएगा, और क्या ऊपर वाले में ड्यूटेरियम जुड़ा है, DCl है तो ड्यूटेरियम आ जाएगा। क्लियर है। आप यहां पे लोगों को लगता है कि देखो ये 2 डिग्री बन गया, अब रीअरेंज होकर और ज्यादा अल्फा एच आ जाएगा, बट हम अगला स्टेप क्यों देखें, पहले तो पहला स्टेप में ही स्टेबल होना चाहिए ना कार्बोकेटाइन, तो ये टूटने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां है, नीचे, तो कार्बोकेटाइन नीचे स्टेबल है तो नीचे से प्रोडक्ट बनेगा। 2 बार क्यों करेंगे, अगर पहले एक बार रीअरेंज करने से स्टेबल हो रहा है तब रीअरेंज होगा, है ना, 2 स्टेप में नहीं देखते, रीअरेंजमेंट हमारे 1 स्टेप में होता है, अगर यहां से यहां जाके स्टेबल होता तब रीअरेंज करते। हाँ बताइए, हाँ उस हिसाब से तो ऊपर वाला टूटना चाहिए। यहां देख रहे हैं आप, रिंग भी, रिंग के कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, आपको अगले कार्बन पे क्यों देखना है, रिंग का जो डायरेक्टली अटैच है उसको देखते हैं, डायरेक्टली अटैच को देखते हैं, तो यहां से डायरेक्टली अटैच ये थोड़ी है, दोनों साइड कार्बन है, इधर, हाँ यहाँ CH3 इधर प्लस आई लगेगा, तो आपके कहने का मतलब है कि ये तोड़ दो इस साइड से, है ना, तो यहां पे आ जाएगा माइनस और यहां आ जाएगा प्लस, अब ये कह रहे हो, बट आपको ये भी तो देखना है कि ठीक है ये टूट गया लेकिन स्टेबल कार्बोकेटाइन भी तो बनना चाहिए। मान लो मैंने ये तोड़ा, ये मैंने ऐसे क्यों नहीं तोड़ा, अपोजिट साइड क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा। मैंने इधर इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, इधर इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन मतलब नहीं बन रहा है अपोजिट साइड में। तो वाई हमने चेंज ऑर्डर क्यों किया है, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए क्या, स्टेबल कार्बोकेटाइन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैंने जो बोला उसमें एक छोटी सी चीज वही आप जो मिस कर रहे हो कि आपको डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, डायरेक्टली अटैच जिधर से दिखाएगा उधर आपको तोड़ना है। यहां पे डायरेक्टली अटैच दोनों के लिए सेम है। आप वैसे तो इस क्वेश्चन में भी आ जाएगा, फिर इनमें भी आएगा डाउट, इनमें भी आएगा। आप उस तरह से देखोगे तो इनमें भी डाउट आ गया, यहां है, यहां पे ज्यादा प्लस आई है तो उल्टा टूटना चाहिए, समझ रहे हो।
आपको डायरेक्टली अटैच देखना है। अगर डायरेक्टली अटैच सेम है फिर भूल जाओ, आगे देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम ना हो तो फिर उस हिसाब से तोड़ोगे, प्लस आई माइनस आई से। खैर आप इधर सीधा फोकस करिए कि जहां पे आपके पास ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बनाइए। चलो नेक्स्ट, यहां आ जाओ, यहां आप तोड़ो पहले। अब यहां दो तरफ तोड़ सकते हो, या तो यहां प्लस बनेगा या तो यहां प्लस बनेगा। कहां बनाए, लेफ्ट में या राइट में? स्टेबल कहां से बन रहा है, लेफ्ट में या राइट में? बना लेते हैं, स्टेबल जहां से बनेगा उसको बना लेते हैं। देखो CH3 कार्बन, यहां CH3 है, यहां पे CH3 है, और यहां पे देखो एक बार यहां बना लिया, इस वाले में बना लिया, तो आपके पास कितने अल्फा एच दिख रहे हैं? क्या 2 अल्फा दिख रहा है भाई? अगर मैंने ये बनाया तो 2 अल्फा आएगा। और अगर मैं राइट हैंड साइड में तोड़ रहा हूं तो राइट हैंड साइड में तोड़ने से क्या आपके सामने ये बन रहा है, और बन रहा है क्या? CH2 CH3 बनेगा। क्या आपके सामने बेटे 4 अल्फा बन रहा है? लेफ्ट वाले में 2 अल्फा, राइट वाले में 4 अल्फा, तो कौन बनेगा? राइट वाला। राइट वाले से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे Br जोड़ दो। राइट वाले में आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे Br जोड़ दो। सारा गेम स्टेबल कार्बोकेटाइन देखने का है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन आपने देख लिया, आंसर आ जाएगा। Br बनेगा, Cl बनेगा, Br बनेगा। यहां हो जरा एक बार, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा? लेफ्ट टूटेगा, राइट टूटेगा? जब ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो क्या यहां पे कार्बोकेटाइन आएगा? क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस है? रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने पे क्या ये 5 मेंबर 6 मेंबर में हो जाता है? 2-3 का ब्रेकअप, 1-3 का पैचअप, ऐसे करा रहे थे, तो 2-3 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, 1-3 का बॉन्ड बन रहा था। अब मैं ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6, क्या 1 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 पे मिथाइल लगा दिया, और 1 का चार्ज कहां ट्रांसफर करना था? 2 पे। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होगा भाई? 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा, तो फर्दर रीअरेंजमेंट होके कार्बोकेटाइन कहां शिफ्ट हो गया? यहां पे आ गया। अब Br कहां अटैच होगा? वहीं पे। स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया और Br माइनस को वहां जाके जोड़ दिया। दिस इज द आंसर। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कौन बताएगा? यहां तो एल्कीन ही नहीं है भाई। हाँ, ये तो टूटेगा ही कैसे? आपके नोट्स में है, नहीं बनेगा। कितने लोगों को लग रहा है नो रिएक्शन? हाउ मेनी ऑफ यू सर एल्कीन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, टूटेगा कैसे, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? सोचो, साइक्लोप्रोपेन और एल्कीन में कोई रिलेशन बताया था क्या? मैंने आपको बताया था कि साइक्लोप्रोपेन के जो बॉन्ड्स हैं वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। कभी लिखवाया था ऐसा? हाँ, याद नहीं है वो अलग बात है, लिखवाया था ना, लिखवाया है, नोट्स पर लिखिए, लिखवाया है। तब वहां लिखवाया है जहां पे मैं डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा रहा था, कि वो डांसिंग रेजोनेंस में वो बॉन्ड टूटता ही क्यों था? क्योंकि वो बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ से अनस्टेबल था, तो वो टूट रहा था, वो पाई बॉन्ड की तरफ बन जा रहा है ना, तो पाई बॉन्ड पहले से ही होता है। तो यहाँ पे आप नहीं भी आपको याद है तो यहां लिख लीजिए कि साइक्लोप्रोपेन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इट बिहेव्स लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन में। और मैंने ये भी बताया था कि ये इतना एंगल स्ट्रेन होता है कि ये मोटा हो जाता है, बताया था कि ये और फूल जाता है, बताया था ना, अब याद आया होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इतना एंगल स्ट्रेन होता है कि आपस में ऐसे बल्की हो जाता है, ये सारे बॉन्ड्स मुड़ जाते हैं, बल्की हो जाते हैं, और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है इसमें। तो चूंकि अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए और आपके सामने एक तरफ Br और एक तरफ H लगा दीजिए। मैंने नीचे वाला बॉन्ड तोड़ दिया, एक तरफ Br और एक तरफ H लगा दिया। कहां पे? नीचे से थर्ड वाले में 2 कार्बन है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है, इसमें भी चलो। तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 अल्फा हो जाएगा। हाँ, किस वाले में? इसमें, इस वाले में रीअरेंजमेंट तब होता जब वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। पहले तो देखो यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, कौन बना? राइट वाला।
भाई यहाँ पे 2 अल्फा है, यहाँ पे 5 अल्फा है, कौन स्टेबल है? ये वाला। इस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ये बनेगा ही नहीं, अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ही क्यों? पहले ये स्टेबल बनता तब रीअरेंज होता, पहले यही अनस्टेबल बन रहा। देखो 2 ऑप्शन है, ये राइट ये लेफ्ट, राइट में ज्यादा स्टेबल है तो वो बन गया, लेफ्ट वाला बनेगा ही नहीं। देखने में वही लगता है, मैं बोल रहा हूं ना, इस दोनों क्वेश्चन में, साइक्लोहेक्सीन वाले दोनों क्वेश्चन में, आप ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्वेश्चन में आपको फील होगा कि रीअरेंजमेंट होना चाहिए, होता नहीं है। पहले स्टेप में क्या कर रहा है? स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। अब स्टेबल है ही नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट तो बाद की कहानी होगी। पहले तो स्टेबल बने, उसके बाद रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके और स्टेबल होता है, ठीक है ना? पहले स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज होके और स्टेबल होता है, अनस्टेबल रीअरेंज नहीं होता। हाँ, नोट लिखवा रहे थे, लिख लीजिए कि इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज डबल बॉन्ड। इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिहेव्स एज डबल बॉन्ड। लिखो, what will be the total number of compound, what will be the total number of product formed on addition of HBr to but1e? हाँ, साइक्लोब्यूटेन होता तो नहीं करते, प्रोपेन में करेंगे। रिंग में क्या होता है? हाँ, ये केवल ये वाला केस है, केवल साइक्लोप्रोपेन के साथ होगा, बाकी केसेस में उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, उतना एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। यहां से यहां, हाँ, फिर रीअरेंज हुआ। हाँ हाँ, फिर क्या सीएल लग गया, बीआर लग गया वहां पे। कितने टोटल प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे जरा बताइए? but1ene में कितने टोटल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? तो but1ene में आपके सामने 2 3 4, ये but1ene है। इसमें आपके पास मान लो HBr CCl4 ऐड करा रहे हैं, तो देखो आपके पास स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा यहां पे, और स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के बाद Br यहां पे अटैच। क्या ये मेजर बन रहा है? इसके साथ माइनर भी तो बनेगा। तो टोटल जब पूछा जाए, यानी कि मेजर भी और माइनर भी, ये भी बनेगा। लेकिन जो मेजर बना, क्या वो उसमें कायरल बन गया है? मेजर बना तो ये देखो ये कायरल बन गया है, और कायरल बना है तो क्या इसके 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे? ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना लिखना है आपको? 3। हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर देयर? दैट इज 3। ठीक है, और जब भी टोटल पूछा जाए उसमें मेजर भी देखते हैं और माइनर भी देखते हैं। माइनर में कोई भी कायरल नहीं है, इसलिए उसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो यहां पे क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? HBr के एक ही मोल है, अब 2 एल्कीन है। HBr अब किधर होगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में या राइट में? HBr CCl4 के एक ही मोल है, कहां पे एडिशन होगा? Br ऐड होना है, कहां पे ऐड होना है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रेट। वहां पे मैंने क्या बोला था?
जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा क्या वो सबसे जल्दी अटैक कर देगा? भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्या वो जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड दे देगा? तो देखो यहां पे क्या आपके पास प्लस आई लग रहा है, तो क्या यहां पे बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, यानी कि देख लीजिए जहां पे प्लस एम प्लस आई लग रहा होगा वो वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, और डबल बॉन्ड आ गया आपके सामने ऐसा ऐसा ऐसा, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन लेफ्ट में बनाओ राइट में बनाओ? लेफ्ट में। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। अब बीआर कहां अटैच हो जाएगा? यहीं पे, तो बीआर यहीं पे जाके अटैच। अगर आपके पास 1 मोल दिया गया है तो देखना जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा का मतलब प्लस एम प्लस एच प्लस आई ज्यादा। जहां पे प्लस एम ज्यादा हो, प्लस एच ज्यादा हो, प्लस आई ज्यादा हो, वो ज्यादा रिएक्शन, वो जल्दी आपका बॉन्ड बना लेगा, दूसरा वाला नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास लेट स्टार्ट हुई थी ना बेटा आपकी? हम लेट नहीं आए थे, नेट नहीं चल रहा था यहां पे, पूछ लेना तो। मेडिकल इमरजेंसी था? नहीं नहीं सही में आज मैं टाइम पे आया था, बट अरे भरोसा रखो जो मैं बोल रहा हूं वही होता है। इधर आओ। अगर HBr CCl4 का एक इक्विवेलेंट दिया गया है, एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल, ठीक है, तो आपके पास किधर जाके जुड़ेगा, लेफ्ट में या राइट में? क्योंकि उधर प्लस एम प्लस एच प्लस आई ज्यादा लग रहा है। अच्छा क्या राइट हैंड साइड में सिमेट्रिकल है तो किधर भी जोड़ सकते हो, तो आपके पास Br कहीं भी जोड़ सकते हो, सिमेट्रिकल है, ठीक है, पाई बॉन्ड लेफ्ट वाला रह जाएगा। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन रहे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें आपके पास HBr CCl4 है, तो कौन रिएक्शन करेगा, एल्कीन या एल्काइन? एल्कीन लिखवाया था ना, एल्कीन जल्दी रिएक्शन देगा, तो ये फटाफट से रिएक्शन हो जाएगा, और यहां पे आपके पास CH3 लग जाएगा, यहां पे CHBr लग जाएगा, फिर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH रह जाएगा। जब एल्कीन और एल्काइन की बारी है तो एल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो HX नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपने सुना, समझा और लिख लिया, ठीक है। HX मान लीजिए आपके पास बेटा पोलर सॉल्वेंट में आए तो क्या करो? HX अगर नॉन, शांत रहो पढ़ लो, HX अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में आया तो कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंज किया, X अटैक कर दे, माइनस चार्ज लगा दिया। मान लीजिए मैंने पोलर सॉल्वेंट ले लिया, यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, अब यहां पे HX ही ऐड कर रहे हैं, HCl ही डाल रहे हैं, HBr ही डालेंगे, बट CCl4 ना लेके अब हमने पोलर सॉल्वेंट ले लिया। तो देखो पहला स्टेप इज सेम, पहला स्टेप इज सेम कि ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो सबसे पहले आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लो भाई, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन सब लोग बना पाएंगे। अब देखो ये जो X माइनस है, ये जो Cl माइनस है, अब अगर ये नहीं रहे तो क्या Cl माइनस जाके जुड़ जाता, लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा है सॉल्वेशन, है ना। सॉल्वेशन में क्या होता है, चार्ज को चारों तरफ से डाइपोल घेर लेता है, यही होता है। तो यहां पे देखो क्या चार्ज है, और देखो पोलर सॉल्वेंट का मतलब डाइपोल है, पोलर सॉल्वेंट डाइपोल कैसे है, CH3O माइनस और H प्लस है, क्या दो चार्ज को डाइपोल बोलते हैं ना। तो देखो यहां पे Cl माइनस को क्या चारों तरफ से डाइपोल घेर लेगा, Cl माइनस को चारों तरफ से बेटा पोलर सॉल्वेंट घेर लेता है। अब ये Cl माइनस चाह तो रहा था डोनेट करना, ये चाह रहा है बॉन्ड बनाना, बट ये कर नहीं पाएगा, क्यों, इसके चारों तरफ से कौन घेर लिया है, पोलर सॉल्वेंट।
तो नॉन पोलर इसीलिए ले रहे थे कि Cl ऐड हो, लेकिन जैसे ही पोलर लोगे, पोलर क्या करेगा, Cl को चारों तरफ से घेर लिया। अब Cl तो बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा, Cl बॉन्ड बना ही नहीं पा रहा, तो अब कौन बॉन्ड बनाएगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बॉन्ड बना लेगा। तो अब जो यहां पे X माइनस आ रहा, अब जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो सॉल्वेंट का ही न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। क्या न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया? क्या कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट है? सेम ही है। बस अगर नॉन पोलर है तो X माइनस, अगर नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, तो सॉल्वेंट ही जाके अटैक कर जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने पीएच CH डबल बॉन्ड CH2 अगर है, और साथ में मैंने यहां पे HBr, और मान लो यहां पे लिख दिया मैंने वाटर, तो स्टेप 1 इज सेम, स्टेप 1 तो सेम होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। अब देखो अटैक कौन करेगा, क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ना, और पानी में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल नहीं होता बेटा, वाटर ही न्यूक्लियोफाइल होता है, तो कौन अटैक करेगा, वाटर। तो देखो पीएच CH CH3, यहां पे CH3 आ जाएगा, और देखो क्या यहां पे वाटर अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। भाई वाटर लोन पर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, है ना। अब देखो बता रहे, थोड़ा सब्र रखो, यहां आओ। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या कोवलेंट बॉन्ड में आप बदल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में बदलोगे तो क्या डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा, डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। एक्सेप्टर पे माइनस नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी प्लस था, माइनस डालते ही न्यूट्रल हो गया वो, अब डोनर पे प्लस आ गया। क्या डोनर पे प्लस स्टेबल है, क्या अनस्टेबल है ना, तो क्या करेगा फाइनल स्टेप में बेटा, यहां से H प्लस हटा देता है। तो देखो हुआ वही, लास्ट क्लास में मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया था सीधा कि OH माइनस जोड़ दो, होगा वही, बट आपको पता होना चाहिए रियलिटी हो क्या रहा है। तो वाटर में OH माइनस ही बॉन्ड बनाता है, आप सही बोल रहे हो कि यहाँ पे H प्लस और OH माइनस आ जाएगा। क्यों, Br माइनस को किसने घेर रखा है, पानी ने। Br माइनस क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि Br माइनस को सॉल्वेंट ने घेर लिया। अब अवेलेबल कौन है, वाटर, वाटर जुड़ गया। H प्लस भाई इलेक्ट्रोफाइल, ये रहा ना H प्लस, ये वाला H प्लस आके जुड़ता है, हाँ HCl वाला H प्लस ही जुड़ता है, HX का H प्लस जुड़ता है, ठीक है। तो अदर साइड, ये तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा भाई फर्स्ट स्टेप में। पहले स्टेप में मैंने बताया ना कि कौन जाके जुड़ रहा है, इस यहां प्लस बनेगा, यहां माइनस बन रहा है, माइनस पे कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ना माइनस पे कौन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां HX है तो H जाके जुड़ रहा है, समझ में आया। जो कार्बोकेटाइन आप बना रहे हो वहां पे हाइड्रोजन कौन जुड़ रहा है, HX वाला H, है ना। एक और लिखवाया था आपको, परऑक्साइड वाला लिखवा दिया था वाला, कि अगर HBr परऑक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकोव, कोई और परऑक्साइड हो तो मार्कोनिकोव, केवल HBr परऑक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकोव, उसमें कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनाना, सीधा एंटी मार्कोनिकोव। और अगर HBr छोड़ के कोई भी आए तो कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज करना है, फिर आपको X माइनस अटैक कराना है, ठीक है। तो दिस इज योर HX, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन कंसंट्रेटेड H2SO4, NOCl, HOCl, Br2 वाटर, ये सब पढ़ेंगे कल, एडिशन इसका खत्म करेंगे।